चलिए, तो देखिए, स्प्रेडशीट का परिचय तो आपने दे ही दिया है। मैं यहाँ उसी की तरफ से चलता हूँ जहाँ से हम लोग जान रहे हैं अभी इसको। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे मैंने तुरंत अभी आपके सामने एक गूगल फॉर्म बनाया था, मैं उसी पर खोलता हूँ। आप लोगों ने सबने गूगल फॉर्म बनाया है। हम रेस्पॉन्स देखते हैं, तो रेस्पॉन्स के देखने के लिए हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन आता है, ये व्यू इन सीट्स। या सबसे पहली बार देखेंगे तो लिंक टू सीट आएगा, उसके बाद वो व्यू इन सीट्स आएगा। शीट्स वही है जो अभी हम लोग को स्प्रेड सीट कह रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट की भाषा में कहें तो एक्सेल है। गूगल ने नाम दिया है शीट, माइक्रोसॉफ्ट ने नाम दिया है एक्सेल, चीज एक ही है। देखिए कैसे ये काम करती है, हम यहीं से जोड़ते हैं, आपको अपने आप इसके उपयोग समझ में आते जाएंगे। ये 7 लोगों ने रेस्पॉन्स किया हुआ है। हम इंडिविजुअल यानी एकल रूप से भी देख सकते हैं किसने क्या क्या किया है। तो अब जैसे मुझे ये नाम नहीं दिख रहा है किसका है, जो भी है, मैं 5वें नंबर से यहाँ से लेता हूँ, नाम लिया है तो नंदिनी जी का रिस्पॉन्स मुझे दिख रहा है ये। इसके बाद 6ठे नंबर पर चले जाएंगे तो सत्यम दुबे का दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सबके रिस्पॉन्स एक साथ दिखे, तो हम व्यू इन सीट्स करेंगे, जैसे आप लोग इसको कर भी रहे होंगे। तो यहाँ देखिए व्यू इन सीट, एक ये शीट खुल के आई जिसमें बहुत सारे कॉलम हैं और बहुत सारी रो हैं। तो जो ये ए लिखा हुआ है, जो अब आपको नीले रंग का दिख रहा है, इस लाइन को हम बोलते हैं कॉलम, और ये होता है रो। अब जैसे हर एक जो इसमें ब्लॉक बना हुआ है, हर एक बॉक्स बना हुआ है, इसका एक एड्रेस है। एड्रेस का मतलब पता। जैसे यहां मैंने टिक किया तो देखिए रो वाले कॉलम में 13 नंबर हाईलाइट है और कॉलम में सी। तो यहां आप इसका देख भी रहे होंगे, एक एड्रेस बार में इसका पता भी लिखा हुआ है, C13 दिख रहा है आपको। ये थोड़ा सा है, यहाँ C13 कॉलम पर है हम अभी। मैं जैसे ही इस कॉलम को बदलता हूं तो हमारा एड्रेस भी बदल जाएगा। देखिए D13 पर आ गया, D2 पर है, ये A15 है, ये G7 है। तो गूगल शीट या यही चीज हम कहें एक्सेल में, तो मैं यहाँ शीट ही कहूंगा, दोनों का नाम बार बार लेना ठीक। तो शीट में हर कॉलम का एक एड्रेस होता है, तो हम सीधे सीधे, हमें बहुत ढूंढना नहीं है। जैसे आपको किसी ने बहुत बड़ी एक्सेल दे दी, उसमें आपको नाम ढूंढना है, तो कहाँ मिलेगा, बोले D5 में है, तो D5 ये है। तो ये तो आपका एड्रेस हो गया इसका। अब ये काम क्या कर रहा है ये भी आप देखें, हमारे जो गूगल का रिस्पॉन्स है वो सब इसने यहाँ पर दे दिए। 7 लोगों का रिस्पॉन्स जहां हम एक एक करके देख रहे थे, हम यहाँ एक साथ देख करके तुलना कर सकते हैं किसका सबसे ज्यादा अच्छा है, किसने कौन सा सही उत्तर दिया है, या कौन सा सबसे ज्यादा गलत किया है लोगों ने। तो देखिए सबसे अच्छा स्कोर यहाँ ये 6 है, क्योंकि 3 ही प्रश्न थे, सबने सही उत्तर दिए हैं। तो जब बहुत ज्यादा होते हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि कोई विद्यार्थी सबसे अधिक गलत उत्तर कौन सा दे रहा है। जैसे मान लीजिए किस पर्व से गीता ली, अगर इसमें सबके अलग अलग उत्तर हैं, तो यानी सबसे ज्यादा गलती यहाँ हुई। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलनात्मक कर सकते हैं। क्या केवल इतना ही काम है इस शीट का, कि बस गूगल फॉर्म का डेटा इकट्ठा करना और यहाँ इकट्ठा दिखा देना? तो गूगल फॉर्म का नहीं, हम कोई भी डेटा यहाँ देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं। इसका मतलब हम खुद भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये भी मैं बंद कर लेता हूँ, पहले नया टैब खोलूं। नया टैब खोला, कहाँ कहाँ से हम इसको पहुंच सकते हैं सीट तक। तो देखिए सबसे पहला और सबसे सरल, गूगल शीट सर्च किया, दूसरे नंबर पर आ गया गूगल शीट्स साइन इन। गूगल शीट्स खोला,
खुल के आ गया हमारे पास, एक नई शीट खुल करके आ गई। देखिए, अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, इसको हम कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बैक करिए, दूसरा तरीका हम इस तक कहाँ से पहुंच सकते हैं। हमारे सामने ये होम स्क्रीन खुल के आई, आप सबके जैसे ही क्रोम खोलेंगे खुल के आएगा कंप्यूटर में। ये 3 डॉट बने हुए हैं, दिख रहे होंगे, यहाँ ये 3 डॉट हैं। रुकिए और बड़ा कर, ये दिख रहे हैं 3 डॉट, दाहिने कोने में ऊपर 9 बिंदु बने हुए हैं। ये गूगल एप्स के लिए मेन्यू होता है। क्लिक करेंगे, नीचे आते जाएंगे, शीट। अब देखिए, इस समय जो लिस्ट खुली हुई है उसमें सबसे ऊपर दाहिनी तरफ शीट खुला हुआ है, जहां से आप डॉक्स के बगल में जाते हैं शीट पर आएंगे। शीट पर क्लिक करते ही ये खुल के आ जाएगा। नीचे दे रहा है, यहां से आप देख रहे हैं जो ये नीचे दे रहा है, हमारे पास जो पहले से पड़े हुए हैं वो हैं, और ऊपर दे रहा है ब्लैंक स्प्रेडशीट, यानी है नई बना सकते हैं। ब्लैंक का मतलब है खाली। तो अब नई स्प्रेडशीट हम बना सकते हैं यहाँ से, या हमारे पास पुरानी पर हमें काम करना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं कोई भी। तो दूसरा तरीका ये है कि हम होम से ये क्लिक करके आ सकते हैं। तीसरा तरीका, ड्राइव में हम जाएंगे, न्यू, और न्यू पर क्लिक करते ही गूगल शीट क्लिक करेंगे। ब्लैंक या इस टेम्पलेट से, तो हम ब्लैंक ही लेते हैं, ब्लैंक ले लिया। अब ये आ गया, इसको देख करके आप इसमें क्या क्या डाटा रख सकते हैं। जैसे हमें विद्यार्थियों का डाटा रखना होता है, या कोई भी हमें ऐसा डेटा जिसकी हमें लिस्ट बनानी है, तो इसमें आपको सबसे बड़ी सुविधा ये मिलती है कि इधर उधर भागना नहीं है। कॉलम बने हुए हैं, लाइन टेढ़ी होने का मतलब नहीं है, इधर उधर ढूंढने में आसानी। जैसे मोबाइल पर थोड़ी कम सुविधाएं मिलेंगी इसमें, मैं अभी लैपटॉप पर दिखा रहा हूँ क्या क्या सुविधाएं हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ रख देता हूँ सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और जो भी और रखना चाहें वो चीजें हम रख सकते हैं। सीरियल नंबर 1, 2, 3 हम ऐसे भी कर सकते हैं। मोबाइल में आप ऐसे ही कर पाएंगे, लेकिन कंप्यूटर में एक आपको ये सुविधा मिल जाती है। ये है, एक बिंदु दिख रहा होगा, कंट्रोल दबाया और माउस से पकड़ के इसको हम खींच देते हैं। तो जहां तक खींचेंगे, देखिए नंबर अपने आप लिख गया। फिर से करके देखते हैं, माउस मैंने यहां रखा, प्लस का निशान बन गया। अगर हम केवल इसी को पकड़ के खींच देंगे तो केवल एक 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 वहां तक आ जाएगा जहां हम खींच के रखें, यानी कि जो ऊपर है उसी की पुनरावृत्ति कर देगा। लेकिन हमको तो नंबर चाहिए थे, सीरियल नंबर, तो हमने माउस रखा, प्लस बन गया। प्लस बनने के बाद एक कंट्रोल बटन होता है कीबोर्ड में, सबसे नीचे बाएं तरफ भी और दाहिने तरफ भी, CTRL कंट्रोल मैंने दबाया और उसके बाद माउस से पकड़ के खींचा। तो जहां तक खींच देंगे हम वहां तक नंबर बन जाएगा। देखिए मैं यहाँ लगभग 200 पर पहुंच गया हूँ, 224 तक। मतलब आप सोचिए कि मैं एक एक करके गिनती लिखता तो 225 तक लिखने में मुझे कितना समय लग जाता। चलिए मैं 5 रखता हूँ, 5 तक मैंने रख लिए नंबर। कुछ नाम लिख लेता हूँ, जैसे शिवम, सत्यम, अ, रत्नाकर भी, और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, नंदिनी, नरेश जी। अब इनका मोबाइल नंबर मैं रखना चाहूँ, कुछ भी लिख देता हूँ,
तो हम इस तरीके से एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं डाटा की। तो एक तो ये हो सकता है कि जब हमें बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना होता है तो हम ये कर सकते हैं। जैसे मेरे ड्राइव में कुछ पड़ी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये हो सकता है। दूसरा, हम अध्यापक लोग भी यहाँ कुछ जुड़े हुए हैं, तो अध्यापकों के लिए एक ये आसानी हो जाती है कि हम यहाँ स्टूडेंट नेम लिख देते हैं। उसका पूरा जो भी हमें, मान लीजिए हम क्लास टीचर हैं या हमें अपनी कक्षा के या जो हमसे विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका रखना है पूरा डिटेल, तो हम इसमें एक ही फाइल में स्टोर कर सकते हैं और बड़ी आसानी से हो जाता है। ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमें किसी बच्चे के प्राप्तांक इकट्ठे लिखने हैं तो प्राप्तांक भी हम यहाँ लिख सकते हैं। टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मतलब प्राप्तांक। अब मान लीजिए शिवम 100 में से टोटल तो सबका ही 100 रहा, किसी के 65 नंबर आए, किसी के 54 आए, किसी के 78, 89 और 71 ये नंबर आए। तो एक विषय के हैं तब तो हमें आसानी हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि हमें पूरी क्लास का हर एक विषय का रिकॉर्ड रखना है। तो मान लीजिए ये स्टूडेंट हैं हमारे पास। थोड़ा अब इसका हम असली काम पर आते हैं। केवल हमारा ये शीट का या एक्सेल का केवल इतना ही काम नहीं है कि हम लिस्ट बनाएं और छोड़ दें। अब थोड़ा सा इसका जादू देखिए, काम कैसे आसान करता है। मान लीजिए ये हमारी कक्षा के 5 विद्यार्थी हैं, मैं कक्षा अध्यापक हूँ। 5 विषय रखते हैं इनके: हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस और थोड़ा बहुत सामाजिक विज्ञान भी पढ़ते हैं। 6 विषय हो गए। अब देखिए यहाँ पर हर एक कॉलम की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा दूं तो कोई कॉलम देखिए अब आपको लग रहा है कि यहाँ बहुत जगह छूटी हुई है, तो हम पूरा सिलेक्ट करते हैं। यहाँ कोने पर टच करने से पूरी सीट सिलेक्ट होती है। सिलेक्ट किया और कहीं भी ये दो कॉलम के बीच में जो लाइन बनी है डबल क्लिक करेंगे तो सब अपने आप सही साइज में आ जाएंगे। एक एक को भी हम ऐसे करके साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, वो चीज बात। अब ये हमारा साइज हो गया, हमने इतना ही सिलेक्ट किया। एक, अब इतना सिलेक्ट करने के बाद एक ये आपको जाल बना हुआ दिख रहा होगा, ये बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर्स करते ही ये क्लिक कर दिया तो देखिए टेबल बन गई, यानी अब प्रिंट होगा तो ये हमारा ऐसा टेबल बन के आएगा। क्योंकि होता क्या है, ये लाइन आपको पूरे में दिख रही होंगी लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं तो ये लाइन नहीं आती है। अब जब हमने ये बॉर्डर कर दिया तब ये लाइन प्रिंट में भी आएंगी। देखिए कैसे है कि मैं प्रिंट का ही दिखाता हूँ। देखिए जितने पर मैंने बॉर्डर किया है उतना ही प्रिंट में आएगा, बाकी लाइन नहीं आ रही है। तो लाइन वो केवल देखने के लिए होती है, आपके कार्य करने के लिए वो आती नहीं है। तो इतना हमने कर लिया। इसका काम, हिंदी में शिवम के 78 नंबर आए, इंग्लिश अच्छी नहीं है 37 नंबर ले आए, पास हो गए। संस्कृत में 88 नंबर, मैथ्स में 76, साइंस में 58, सोशल साइंस में 48। ऐसे ही हम सबका भर लेते हैं। मान लीजिए इसी में कुछ एक एक नंबर कम ज्यादा कर लेते हैं, तो ये हमने भर लिया टोटल। तो ये तो हम भर सकते हैं इतना सब लोग। अब आप सोचेंगे ये काम तो हम वर्ड में भी कर सकते थे टेबल डाल करके, तो यहाँ क्यों? अब यहाँ इसका काम शुरू होता है। अब हर एक विद्यार्थी का हम करेंगे टोटल। तो टोटल कैसे करते हैं, आप क्या बता सकते हैं कि शिवम का ये 6 सब्जेक्ट का टोटल कितना आ रहा है?
नहीं पता, जोड़ने में समय लग रहा है ना। लेकिन मेरे पूछते पूछते एक्सेल ने आपके सामने रिजल्ट रख दिया। यहां देखिए सबसे नीचे दाहिनी तरफ कोने में 385। अच्छा, किसी और का करके देखें क्या, ये शिवम का। चलिए सत्यम का हम सिलेक्ट, रत्नाकर जी का सिलेक्ट। ये देखिए 397, यानी कि हम जितने यहां से खींच लेंगे उतने का वो टोटल दिखाएगा। तो ये हो गया इतना रत्नाकर जी का टोटल, ये नंदिनी का है, ये सत्यम का है। तो टोटल हमें यहाँ लिखना है, हम यहाँ कैसे लेके आएंगे? यहाँ हम लाते हैं फंक्शन, ये दिख रहा है आपको जहां इस समय मेरा माउस है? कोई बताते जाइए, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले बड़बड़ा रहा हूँ। जी 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 दिख रहा। जी, दिख रहा। तो फंक्शन पर हम जाते हैं, बहुत सारी चीजें खुल के आई। अब हमें करना क्या है, इसका टोटल करना है। तो टोटल का मतलब होता है सम। सम करेंगे। अब देखिए यहाँ लिख दिया सम, क्या कहाँ से कहाँ तक करना है। तो हम यहाँ से देखिए, एक बार फिर से करते हैं। आसान तो लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक। एक मिनट, जी एक मैसेज दे रहे हैं जी, कि मोबाइल में एक्सेल नहीं होगा। होगा, वो भी आपको बताएंगे, पहले कंप्यूटर के उमेश बाद। चंद्र जी, जी दरअसल एक भ्रम दूर कर लीजिए। पूरा का आधा का बोलो। जो होगा ये तो सत्य है। रोनिक माइक्रोसॉफ्ट का वो ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट 365, उसमें एक्सेल भी है, होगा। लेकिन हम एक्सेल नहीं सिखा रहे, हम स्प्रेड शीट यहाँ बता रहे हैं जो कि ऑनलाइन है। आप गूगल का पढ़ रहे हैं, तो ये फॉर्म चाहे मोबाइल हो, टैबलेट हो, पीसी हो, लैपटॉप हो या कोई भी डिवाइस जो टच स्क्रीन नॉन टच स्क्रीन का हो, सब में यही खुलेगा ना, लिंक तो यही है ना, सब कुछ यही होगा। ना कोई मेनू बटन कम होगा ना ज्यादा होगा, सब कुछ यही होगा। ऑनलाइन में कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता है। तो ये ऑनलाइन है, मोबाइल में होगा। हाँ, डिवाइस छोटा है तो छोटा दिखेगा, आप उसको रोटेट मोड में कर लें तो ये चौड़ाई में है तो आपको कुछ बड़ा दिखेगा। क्योंकि इसका स्क्रीन साइज बड़ा कर दूंगा तो सारे मेनू बटन नहीं सामने दिखेंगे, इसीलिए आप देख सकते हैं रोटेट मोड में कर लें, दिखेगा मोबाइल में भी। और स्प्रेडशीट ये है, सब होगा। कोई दिक्कत हो तो बता दें। चलिए, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो देखिए हम क्या कर रहे थे, हमें टोटल करना है। टोटल हम लोग कहते हैं, लेकिन शीट सम जानता है। सम और टोटल एक ही चीज है। तो हम सम कैसे करेंगे? मैंने क्या किया था मैं भूल गया हूँ, फिर से बताइए कोई। फंक्शन में गए। फंक्शन ये रहा, हाँ ठीक। फंक्शन में जाके हम सम पर गए। अब सम लिखते ही उसने अपने आप लिख लिया जो भी लिखना था। अब हमसे पूछ रहा है भाई आपको सम कितने का करना है। यहाँ तो उसको बहुत सारे दिख रहे हैं, सीरियल नंबर से लेके यहाँ तक। तो हम भाई उसको बताते हैं कि हमें यहां से लेकर के यहां तक का सम करना है। देखिए मैंने जितना सेलेक्ट किया उतना हाईलाइट हो गया। कैसे हुआ? माउस को यहां रखा, बटन दबा करके खींचता चला गया, यहां तक ले लिया। ये तो अभी भी नहीं दे रहा है। अब हम एंटर का प्रयोग करेंगे। एंटर दबाया, अपने आप आ गया 385। इसके बाद देखिए ये कितना स्मार्ट है, अपने आप पूछ लिया ऑटो फिल, सजेस्ट कर रहा है आपको। ये अभी किया नहीं है, सजेस्ट कर रहा है कि आप इनका भी करना चाहते हैं। आपने एक का किया तो वो समझ गया कि आप बाकी का भी करेंगे। आप यहाँ टिक कर देंगे, और टिक कर देंगे तो अपने आप आ गया। मान लीजिए कभी नहीं देता है अपने आप, तब हम क्या करेंगे? तो एक का हमने कर लिया, तो जैसे हमने सीरियल नंबर आगे बढ़ाए थे वैसे ही यहाँ लाएंगे, प्लस का निशान बना, कंट्रोल दबाया, माउस का बटन दबा करके खींच दिया।
तो सबका आ गया, टोटल बन गया सबका। इतना चीज आपको समझ में आया कि इसमें हम सम कैसे कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा। तो सबसे ज्यादा तो शीट का प्रयोग करते हैं गणितीय कार्य को करने के लिए, सबसे ज्यादा मददगार हमारे लिए होता है। हम बहुत जी सी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी सबसे अधिक हम लोग प्रयोग करते हैं सम का ही। तो वो मैंने सम बताया यहाँ पर। इतने में अगर आपको कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, या कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये ऊपर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं। तो अब जानिए कि अभी आपने इतने फंक्शन में से एक भी नहीं सीखा है, क्योंकि एक की अगर हम बात करें इतने में से, तो इतने में एक तो ये पूरा है, और इसमें आपने केवल एक फॉर्मूला सीख पाया। ये तो बहुत सारी चीजें हैं। जी। तो एक का ये जादू है कि आपका जो कई मिनट का काम था 1 सेकंड में कर दिया। क्योंकि अभी यहाँ 5 हैं, एक कक्षा में मान लीजिए 20 25 50 बच्चे हैं, तो कितना डाटा आपके पास होता, खींच लेते हैं। देखिए हम 200 तक ले जाते हैं इसकी संख्या, 250 बच्चों, 300 का कर लेते हैं। 300 लोगों के ये नंबर है, क्योंकि नंबर अपने आप बढ़ गए हैं, वो मैंने प्लस वाला लगा रखा था। तो अब मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि इन सबका हमें टोटल निकाल करके दीजिए, सुबह से शाम हो जाएगी इतने का टोटल निकालते हुए। लेकिन अगर आप क्यों? सीट में काम करना जानते हैं, तो कितने मिनट का काम है ये, कि इन 300 नंबर का टोटल करना। 1 मिनट से भी कम लगेगा। 1 मिनट से भी कम लगेगा। बस यहाँ फंक्शन में गए, सम किया, उसको बताया कि हमें इतने का टोटल चाहिए, एंटर कर दिया, आगे अपने आप कह दिया सजेस्ट करना। 1 मिनट भी नहीं लगा। देखिए जी सबसे अंत तक का दे दिया ये। अच्छा ये तो हो गया साइड का। अब मान लीजिए हमें, जैसे हमने ये नंबर दूसरी लाइन का किया तो यहाँ आया। अब अगर कोई कहे कि नहीं हमें ऐसे नहीं, आप ये बताइए कि हिंदी में कुल कितने नंबर जोड़े गए। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ रखा अपना माउस, फंक्शन में गए, सम, अब सम उसको बताइए कहाँ से कहाँ तक का चाहिए। तो हम यहाँ से खींचते लाएंगे कि हमको इतनी संख्याओं का सम बता दो। लिस्ट लंबी हो गई, इतनी संख्याओं का सम बताना है। हम्म, एक क्लिक किया, सम आ गया 68,250 पकड़ के खींच दिया, सबका आ गया। तो ये सम वाला फंक्शन समझ में आ गया कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ये कह रहे हैं शुक्ला जी, जी ये जो आपने टोटल नंबर चढ़ा दिए सब में एक ही 2 बटन दबा करके, ये कैसे सबको इकट्ठा, अलग अलग आपने नंबर नहीं दिया लेकिन सबको इकट्ठा एक साथ कई लोगों को नंबर दे दिया आपने, ये किस ये ढंग से किए हैं? ये जादू है सर। जी बस चलिए ये बताता थे। हूँ। देखिए जी सीरियल नंबर को खींचने के लिए मैंने क्या किया था, हाँ, वो तो प्लस दबा वहाँ करके मैंने खींचा था। जी अब मुझे क्या, मैंने यहाँ देखिए क्या किया, आप देख रहे हैं जो चीज मैं सीरियल नंबर में कर रहा था, क्रम से नंबर आते गए। तो जी वही चीज यहाँ की है मैंने। 78 के बाद 79 80 81 82 जी 37 38 39 40 41। तो अब यहाँ मैंने क्या किया, केवल एक कॉलम को ही ना खींच करके मैंने जी इतने सारे सिलेक्ट कर लिए, जी 4 कॉलम को एक साथ खींच दिया पकड़ करके, तो वो उनका पूरा क्रम ले अच्छा लिया। अच्छा, जी जी, वही हम कहे कैसे आ गया, हम समझ नहीं पाए। जी जी वही है कि शीट अगर चलाना जानते हैं तो गणितीय काम आपका चुटकियों में हो जाएगा। जी जी और आप क्या क्या गणितीय काम करते हैं जो यहाँ हम बता दें, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा है, ये अपार है, सागर है। एक्सेल या शीट मैं कहूँ, मैं अभी आधा भी चलाना नहीं सीख पाया हूँ। तो आपके लिए जितना आवश्यक है मैं उतना बता देता हूँ यहाँ पर। मुझे लगा कि ये आवश्यक है, ये बता दिया। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा बता दूं मैं।
अपने मन से, फिर आपसे पूछता हूँ। जी मान लीजिए कि ये टोटल मैंने कर लिया, जी सिलेक्ट करके मैं टेबल बना लेता हूँ। टेबल बना लिया। अब मुझे लगता है कि भाई जो टॉपर है उसको हम सबसे ऊपर लेकर के आए, जी क्योंकि क्लास में जब हमें रैंक देनी होती है तो रैंक हम कैसे जी देंगे? टॉपर को सबसे ऊपर रखेंगे, सबसे कम जी नंबर वाला सबसे नीचे जाएगा। जी लेकिन यहाँ तो सिस्टम उल्टा है। मेरिट लिस्ट बनाना हो, जी मेरिट लिस्ट बनाना हो। हाँ, मेरिट मेरिट। लिस्ट बनाना हो तो कैसे करेंगे? जी देखिए, अच्छा एक चीज और, ये सम वाला फंक्शन आपको बता दूं। आप अगर ये सोच रहे हो कि हमने सम का फंक्शन लगा दिया और फिर यहाँ नंबर बदलते हैं तो जी कुछ गड़बड़ होगा, बोले कुछ नहीं होगा, वो अपने आप बदलेगा। देखिए यहाँ 91 नंबर है, जी लगता है नंदिनी का ये संस्कृत में 91 गलत चढ़ गया, चलिए 81 करके देखते हैं। अब 81 किया तो टोटल भी बदलना चाहिए, जी लेकिन अभी तक नहीं बदला। इसलिए नहीं बदला क्योंकि मैंने यहाँ से अभी कंफर्म नहीं किया कि मैं बदल रहा हूँ या अभी और काम करूंगा। तो जी 81 कर दिया, आगे बढ़ गया। तो देखिए नंबर बदलते ही अपने आप बदल गया, 403 से 303, 93 पर आ गए। जी यानी अच्छा जैसे सम करने के बाद हम बदलेंगे तब भी वो बदल जाएगा। जी जी यहाँ 80 की जगह हम 90 करके देखते हैं, तो देखिए अभी 409 है, जी 419 हो गया। और ये देखिए 397 वाले को हम 7 नंबर कहीं कम करते हैं, 39 है, 32 कर देते हैं, जी 390 हो गया। तो वो सम वाला फंक्शन लगाने के बाद भी आप अगर आप नंबर बदलते हैं तो वो टोटल अपने आप बदलता जाएगा। जी जी तो अब जैसा कि हमने कहा कि अगर मान लीजिए हमें टॉपर को सबसे ऊपर लेके आना है, जी क्योंकि हम किसी के सामने लिस्ट लेके जा रहे हैं कि ये हमारे क्लास की लिस्ट है, तो वो तो सबसे पहले हमसे यही पूछेगा टॉपर कौन है। और अगर हमने जी टॉपर को सबसे ऊपर ही रख दिया तो वो अपने आप देख लेगा कि भाई सबसे ज्यादा नंबर वाला सबसे ऊपर है। जी कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ मेरे पास 5 लोगों की लिस्ट है, हम थोड़ा इसको और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कम में उतना आनंद नहीं आएगा। 25 लोगों की लिस्ट तक कर लेते हैं। अब 25 लोगों की लिस्ट करके नंबर हम कुछ ऐसे ही 100 से ऊपर न रखें, ऐसे कोशिश करते हैं। अभी तक नहीं हुआ कोई। ठीक है, इतने लोगों का हमने सम कर लिया, ये सम हो गया। जी अब इसमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, 5 थे तो हम बता सकते थे कि ये टॉपर है। जी तो हम ये, अब अगर हमें मान लीजिए सबसे ज्यादा नंबर निकालने हो तो हम कौन से कॉलम को छू सकते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं? सीधी सी बात है, हम टोटल को ही देखेंगे। जी अच्छा, टोटल में और सब्जेक्ट के नंबर में अभी तक कोई अंतर नहीं दिख रहा है, तो इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड कर लिया, जी सेंटर में ले आए। तो ये सारी चीजें वही डॉक वाले फंक्शन है, बोल्ड, इटैलिक, रंग बदलना। अच्छा, टोटल हमें चाहिए कि नीले रंग में दिखाई दे, बदल लिया। जी टोटल का बैकग्राउंड हमको चाहिए कि चलिए पीले में नीला दिखाई दे या हरे में दिखाई दे, दिखने लगा। हरा थोड़ा आंखों को चुभता है तो हम गुलाबी ले लेते हैं, हल्का सा। अब टोटल आपको दूर से दिख रहा है। जी अब हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए आई के बगल में एक निशान बन के आ रहा है, दिख रहा है? जी एरो का ही निशान है, हाँ हाँ डाउन हाँ वाला। जी, हम यहीं पर जी क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन खुल गए, मोबाइल में भी ये ऐसे ही फंक्शन खुलेंगे। जी अब यहाँ आपको दिख रहा होगा सॉर्ट शीट A to Z और सॉर्ट शीट Z to A। हमारे ये में नहीं दिख रहा आज। दिख रहा दिख रहा। जी हमारी, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी जी अब दिख गई। शॉर्ट सीट A to Z और Z to A। जी तो चूंकि हमारे में सबसे ऊपर ये टोटल लिखा हुआ है, इसलिए वो A to Z सिलेक्ट कर रहा है, मान रहा है। जी जी तो हम मानते हैं नंबर में भी A to Z का मतलब है 1 से 100 और 100 से 1। जी भाई A मतलब सबसे छोटा, Z मतलब सबसे बड़ा। जी तो हमें सबसे छोटा ऊपर चाहिए या सबसे बड़ा चाहिए?
तो देखिए दोनों बड़ा फंक्शन आते हैं। हमें Z to A चाहिए, जी। कर लेते हैं। अब Z to A करते ही आपने कुछ देखा यहाँ हुआ, देखिए फंक्शन फिर से बदलते हैं। इसको साइड में खिसका लें थोड़ा सा। अच्छा, नाम ही देख लीजिएगा, सीरियल नंबर, नाम वगैरह। Z to A करते ही नजर रखिएगा, भाग जी गए सब इधर उधर। जी अब सीरियल नंबर 15 सबसे ऊपर आ गया, जी एक नंबर पहुंच गया 24वें नंबर पर। जी ये इसलिए हुआ क्योंकि अब नंबर देख लीजिए, सबसे ऊपर सबसे बड़ा नंबर आ गया, 439, 439, 433, 427, 421। सबसे नीचे 385। जी तो ये सॉर्ट करना कहते हैं, सॉर्ट कर लिया हमने Z to A और A to Z। यहाँ से नहीं होगा तो ऊपर फंक्शन से दिखा यहाँ दें। नहीं हो सकता है और तो के हम, बगल में भी जी, है। यहाँ जी, सिलेक्ट करते हैं। छोटा एक अक्षर है, फिल्टर मोबाइल बना में ना हुआ, हो तो वहां से दिखा दें। फिल्टर बना हुआ है फंक्शन से एक पहले ही, क्रिएट अ फिल्टर। नहीं, ये फिल्टर में नहीं जाएगा। ये ओ के पहले, हाँ वहाँ। यहाँ नहीं दे रहा है। यहाँ नहीं आया। नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं है। 60 सीट रेंज दे रहा हूँ। वो तो पूरी शीट कर देगा, शॉर्ट कॉलम शीट, शॉर्ट सीट बाई कॉलम विन। ये इस जी। कॉलम के हिसाब से पूरी शीट को सॉर्ट करेगा फिर। अच्छा अच्छा जी जी यहाँ करने का मतलब, एक्सेल में चूंकि वहां मीनू आ जाता है, हाँ एक्सेल में आ इसका जाता है। ढूंढना पड़ेगा। जी, नहीं मोबाइल में भी जैसे यही देता है कि हम क्लिक करेंगे हाँ, तो यही मेन्यू खुल के आ जाएगा मोबाइल में भी। अभी मोबाइल भी दिखा दूंगा। तो ये दो चीजें प्रायः हैं। अब मैं अपनी ड्राइव में देखता हूँ, एक कोई पुरानी शीट पड़ी हो जिसमें अच्छा डाटा हो, वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो अब जैसे देखिए, मैं बता रहा था कि हम लोग स्टूडेंट का डेटा ले सकते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ लिया हुआ है। ये देखिए, स्टूडेंट प्रोफाइल डिटेल सब एक्सेल में ही हमारे पास, यो सॉरी, शीट में ही सबमिट किया हुआ है बच्चों ने। एडमिशन नंबर, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ये देखिए पूरा, कहाँ तक हम चलते जाएंगे, यहाँ तक। कॉलम हमारा B C यहाँ तक आ गया। कितना बड़ा डेटा है, A B C D, A से लेकर के Z तक गए, फिर Z के बाद डबल A शुरू हुआ, A Z A1। तो हम इसको भी अगर चाहें, इतने बड़े डाटा को, देखिए हम अगर इतने बड़े डाटा को चाहते हैं कि बच्चे के नाम के हिसाब से सेव कर लें, तो यहीं पर जा करके A to Z करेंगे। और A to Z करते ही देखिए सारे कॉलम बदलेंगे। ऐसा नहीं कि आप इतनी बड़ी सीट में एक कॉलम को किए हैं तो वो सारे ना बदले, सब बदलेंगे। अच्छा, कहीं कहीं क्या होता है, पूछ लेता है कि आप केवल इस कॉलम को बदलना चाहते हैं या पूरे को बदलना चाहते हैं। वो एक्सेल में पूछता है, सीट में नहीं पूछता है। तो हम शीट का ही अभी देख रहे हैं। मुझे लगता है ये दो फंक्शन आज के लिए काफी हैं। ये कुछ और भी ऐसा है जो आप इसमें और जानना चाहते हो, या और कोई गणितीय कार्य करते हो, पूछें तो शायद इसमें हो सकता है तो मैं बताऊं। ये आचार्य जी, हम लोग जो संस्कृत प्रतिभा खोज वाला निर्णायकों का भर रहे थे, जी, उसमें भी ये सुविधा तो हम लोग अगर किए होते तो टोटल करने वाला रहा ही होगा उसमें।
हाँ, निर्णायकों का देखिए, जो हम लोग भर रहे थे निर्णायक का, तो जी। उसमें तो ऑनलाइन ही था कि आप ऑनलाइन भरिए, अपने आप वो टोटल करके दे देगा। तो वो तो हम हमारे लोग। पास ऑनलाइन ही फंक्शन था। जी। वैसे अगर मतलब इस प्रकार का कोई और डेटा हो तो हम यहाँ पर ऐसे टोटल कर सकते हैं। मोबाइल में नहीं खुल रहा है, अभी खुलेगा, हम दिखाते हैं। उसमें जब हम लोग निर्णायक सीट में भर देते थे तो निर्णय सीट अपने आप बना दे रहा था। हाँ, जी। हाँ। हाँ, अपने आप लोड हो जा रहा। चलिए अब हम जैसे ये देख लेते हैं, मोबाइल में खोलने के लिए बोल रहे हैं। उमेश चंद्र जी कह रहे हैं मोबाइल में नहीं खुल रहा है। देखते हैं, मैं अपने मोबाइल से जुड़ता हूँ। ये है कि मोबाइल में हम इतनी आसानी से ये सारे फंक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जितना हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप में कर लेते हैं। Recording in progress. चलिए, मोबाइल से जुड़ने पे ये होता है कि आवाज दो दो बार आने लगती है। देखिए, मोबाइल में आपने कहा नहीं खुल रहा है, तो मोबाइल में मैंने तो अपने में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है शीट का। शायद ये एक मांगता ही है कि आपके पास शीट का खोलने के लिए शीट एप्लीकेशन होना चाहिए। तो मैं से ही हम यहाँ ड्राइव से ही जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। न्यू करेंगे, गूगल शीट खुल के आ गया। गूगल शीट खोली, नई शीट हमारे सामने खुल गई। चलिए, मैं नई शीट का ये तरीका आपको बता दिया, लेकिन मैं वो शीट खोलता हूँ जिस पर अभी मैं काम कर रहा था। सर, जी, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? देखिए, ये शीट खुल गई मेरे पास, यही मैं अभी आपको कंप्यूटर पर दिखा रहा था। अब मान लीजिए ये सीरियल नंबर गड़बड़ हो गया, हमारा काम हो चुका, तो हम इसमें मोबाइल में कैसे करेंगे? तो मोबाइल में खोला हमने, ए पर थोड़ी देर हम दबा के रखते हैं, तो ऑप्शन आए कॉपी, ऑटोफिल, क्लियर, डिलीट, सॉर्ट, ए टू जेड और जेड टू ए। बहुत सारे कॉलम और आ गए, हाइड कॉलम, रिसाइज कॉलम, ग्रुप वगैरह। तो कैसे आया देखिए फिर से, ए पर मैं गया और थोड़ी देर होल्ड करके रखा, नहीं आ रहा है। तो ये आ गया कट, कॉपी, ऑटोफिल। जैसे आप लोग कट और कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे ही ये ऑप्शन आया। डिलीट के बाद मेन्यू है, जैसे ही करेंगे तो ए टू जेड और जेड टू ए दो ऑप्शन आएंगे। तो हमें सीरियल नंबर के हिसाब से इस लगाना है, तो ए टू जेड करेंगे। ए टू जेड करते ही ये हो गया। लेकिन अब देखिए, मोबाइल में एक दिक्कत हमें यहाँ दिखी, सीरियल नंबर और जो हमारी हेडिंग वाली लाइन थी वो सबसे नीचे पहुंच गई। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर कैसे लाएं? मैंने टच किया, देखा आप लोगों ने, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 26 और सीरियल नंबर, मतलब जहां ये प्लस पॉइंट बन रहा है वहां एक एरो बना हुआ है ऊपर और नीचे, इसको पकड़ के हम खिसका लेते हैं। ये तो रिसाइज करेगा। ऊपर लाके छोड़ दिया। कैसे किया, एक बार फिर से देखते हैं। थोड़ा और जूम किया, हम कर लेते हैं।
26 नंबर लिखा हुआ है, हमें इस लाइन को सबसे ऊपर ले जाना है, तो 26 पर ही हम करके रखेंगे। तो आपके सामने दो तरीके का खुल गया, एक मेन्यू खुला और एक ये हाईलाइट हो गया। तो जो हाईलाइट हुआ हम इसी को ऊपर खिसका के ले जाते हैं, जहां ले जाना है वहां हम छोड़ देते हैं। पहुंच गया ऊपर। अच्छा, ये हम सम वाला हटा देते हैं, वही फॉर्मूला यहाँ लगा के देखते हैं। डिलीट करें इसको, डिलीट हो गया। फिर से लिखते हैं टोटल। अब यहाँ लिखने में कई बार क्या होता है, कॉलम छोटा है तो टैप नहीं कर हो पाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ सेलेक्ट कर दें और नीचे देखिए एंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला, टैप किया, टेक्स्ट लिखना है भाई, हाँ, टोटल। देखिए ये दिक्कत आपके साथ भी आ सकती है, क्योंकि मैंने बताया ये शीट ज्यादातर गणितीय फॉर्मूला के गणितीय कार्य के काम में आती है। तो मैं यहाँ जाकर के एंटर टेक्स्ट नीचे जो आ रहा है इस पर क्लिक किया तो केवल बटन वाला ये खुला था, मतलब कीपैड नंबर। मुझे लिखना है तो कैसे करेंगे, तो इसी के बाद में देखिए ऊपर ए लिख के आ रहा है। ए का मतलब है आप टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं, नहीं तो ये केवल नंबर लिखने देगा। क्लिक किया, टेक्स्ट आ गया, हमने लिख दिया टोटल, क्लिक कर दिया। अब वहां हमने फॉर्मूला लगाया था, यहाँ फॉर्मूला कहाँ से मिल सकता है देखते हैं, क्योंकि ये मैंने मोबाइल में नहीं प्रयोग किया है कभी। यहाँ मुझे लगता है फॉर्मूला मैनुअली ही लिखना पड़ेगा खुद ही। तो चलिए हम खुद भी लिख सकते हैं एक फॉर्मूला। बड़ा एक बार उसको सेलेक्ट करके देखें, सारे टेबल के नंबर को सेलेक्ट करके देखें, देखें क्या रिजल्ट दे रहा है। सेलेक्ट कीजिए, हाँ, करते आए। अब हाँ, ये कर लें। इसके बाद कोई दे रहा है ऊपर ऑप्शन, थ्री डॉट जो है उसमें नहीं, नहीं आ रहा है इसमें। मतलब हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मोबाइल वालों के लिए मैं बता दूं, फॉर्मूला लिखना हम कर क्या रहे थे आप ही बताएं। अच्छा, जो हम टोटल कर रहे थे उसको क्या नाम दिया था इसने, सम। सम। सम, तो इस कॉलम में हमें चाहिए, हमें इस ब्रैकेट, कॉलम में क्या चाहिए, तो बराबर लिखेंगे पहले तो, इज इक्वल टू, करना क्या है, सम। तो देखिए नीचे दे भी दिया अपने आप, सम पर हम क्लिक करेंगे तो वैसे ही ब्रैकेट बन गई। अब वही हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का हमको सम चाहिए, और सही पर क्लिक कर दिया, आ गया 385। ऐसे नीचे खींच लेंगे। नीचे खींचने पर ऑटो फिल कर देंगे। ऑटो फिल का कहाँ से आया, देखिए जहां तक मुझे फॉर्मूला लेना है मैंने वहां तक सिलेक्ट कर दिया, टैप करके थोड़ी देर रोका, दे दिया कट कॉपी ऑटो फिल, ऑटो फिल हो गया। उमेश चंद्र जी, मोबाइल में हो रहा है ये नहीं? और मुझे लगता है ऐप जरूरी ही है इसके लिए, इसलिए तभी करने देगा शायद। ये आप में ऐप है क्या? जी, आप अच्छा ड्राइव से खोल के देखिए, आप स्क्रीन शेयर करें पांगेश जी, जी जी। और ड्राइव से अपना ये खोल करके देखिए क्या खोलने दे रहा है।
ड्राइव में प्लस से करना है, प्लस जी जी, प्लस में जाएंगे, वहीं गूगल शीट। प्लस सीट। मतलब बिना ऐप के नहीं खोलने देगा। चलो। चलो तो जिसको मोबाइल में करना होगा इंस्टॉल कर लेगा। नहीं, ड्राइव 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 तो चाहिए। नहीं, ड्राइव तो चाहिए ही, गूगल शीट ऐप भी चाहिए। नहीं, ड्राइव में गूगल शीट होता है। नहीं तो वहीं से खोला तो ये आ गया ना, डाउनलोड करने। नहीं, 1 मिनट बैक जाइए, गूगल शीट पर आइए, अरे गूगल ड्राइव पर। जी, अब गूगल इसमें शीट कहाँ है? गूगल सीट ये है। गूगल डॉक, हाँ, शीट पर क्लिक कीजिए। जी, कर दिए। वो ये वही आ दे प्ले रहा है। स्टोर दे रहा है। हाँ। इसको बंद कर दीजिए सबको। लॉगिन तो आप हैं ही। हाँ, लॉगिन जी, है। बंद कर दीजिए, डायरेक्ट खोल हाँ, लीजिए। उस पर खोल के गूगल देखिएगा। में सर्च कीजिए। गूगल से। हाँ, ऊपर सर्च लोकल ऐप जो है ना, वो नहीं, जी, गूगल में जाइए, क्रोम में सर्च कर लीजिए। क्रोम में। गूगल में करें, क्रोम में? किसी में भी कर कहीं कर लीजिए। लीजिए। हाँ, यहाँ पर शीट, ये गूगल गूगल सीट। शीट पर ही क्लिक कर दीजिए। ये अभी हम खोल रहे थे। और दूसरे। हाँ 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 हाँ, हाँ, इसी पर क्लिक कीजिए। साइन इन पर नहीं, हाँ, जी, हाँ, ओके, जिससे लॉगिन हो मोबाइल में। ये वही खोल के आ रहा है, ड्राइव। वही चीज आ गया। सर्च इन ड्राइव। जी, वो मतलब बिना ऐप के शायद नहीं करने देगा। सीट एक कह मिनट, रहा है। अच्छा, क्रोम में करके देखिएगा। अच्छा। हाँ, नहीं, क्रोम में भी तो वही लिंक आएगा। हाँ हाँ, ऐप आवश्यक ही है, ऐप में ही खोल रहा है। हम्म। हाँ, एंड्रॉयड नहीं सपोर्ट कर रहा होगा। जी। सीट, गूगल सीट ऐप। ऐप मत कीजिए, केवल सीट। वो खोलने नहीं देगा। गूगल सीट साइन इन। ड्राइव का ही दे रहा है। साइन दे रहा है, जी। हम्म। वही होगा, वही आ रहा है। बैक कर ले। ठीक है। तो अब इतना तो सब हो गया। आज बहुत कुछ सीखने को मिल गया गूगल शीट का भी। कल हम लोग पीपीटी सीख लेंगे, जी। सामान्य सा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको पीपीटी नहीं आता है, ये बताएं। मैं हैंड राइज कर देंगे, उससे भी काम चल जाएगा। हमको नहीं आता सर। आपको नहीं आता? और अभी तो सब कुछ यहाँ सीख ही रहे हैं। नहीं, जिनको आता हो मुझे वो भी नहीं बता आता दें। गुरुजी। हाँ, थोड़ा बहुत गुरुजी मुझे आता है केवल। आपको थोड़ा बहुत आता है। और मैं मनीष अभी पाठक थोड़ा जी बहुत को एक बार नहीं आता। बनाया था खोल के, दो कुछ थोड़ा बहुत प्रभा शुरू किया था फिर। प्रभा शंकर जी, प्रभा शंकर जी, कल आप रहेंगे? हेलो। हाँ गुरु जी, कल रहेंगे हम। थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा आता है। लेकिन अब मान के चलिए कि बिल्कुल नहीं आता है। आपसे सीखेंगे फिर से फिर से पेंट सीखेंगे। पेंट पेंट पर काम पेंट? किया है कभी? ना, नहीं नहीं नहीं, पेंट पे नहीं पेंट किए। नहीं काम किया है। हाँ। दरअसल ये एक कॉम्बिनेशन है जहाँ कलर का प्रयोग होता है, और टाइपिंग, डिजाइनिंग, कलर, इन सब का सम्मिलित रूप ये होता है पीपीटी। और हाँ। सजाना ही है यहाँ पर। तो हाँ। इसके बारे में बेसिक थोड़े 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 जानेंगे। जितना ज्यादा जानेंगे उतना अच्छा बना पाएंगे। हाँ। और नहीं जानेंगे तो बन तो जाएगा,
अब रोटी तो हर कोई बना लेता है, चाहे भारत नक्शा बना ले, चाहे हाँ, ग्लोब का नक्शा बनावे, लेकिन रोटी बन जाती है। हाँ, और आज मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये सब अभ्यास की चीजें है। जितना अभ्यास करेंगे, हालांकि अब बहुत सारे ऐसे टूल आ गए हैं जो आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दे देता है, बना भी देता है, तो आप मेहनत कम भी कर करके आउटपुट पा सकते हैं। लेकिन आपके मन के मुताबिक वो बनाए, ये संभव नहीं होता। जैसे अभी मैंने, थोड़ा टाइम हो गया है, 1 मिनट और बता दूं। जैसे आज एक किसी ने राजस्थान से हमसे प्रश्न पूछा था कि भाष्य और टीका में अंतर क्या है। देखूं व्हाट्सएप पर ही पूछा था। अब आप पूछ आइए गूगल बाबा से, खास करके मैं एआई से पूछा था कि भाष्य और टीका में क्या अंतर है। ये इसको उत्तर दिया था। भाष्य और टीका क्या है, इसके लक्षण क्या है, वैशिष्ट क्या है। तो मैं इसको पूछता हूं, भाष्य और टीका में अंतर क्या है। ये प्रश्न हो गया इसका। इस प्रश्न को यहां में आ गया, भाष्य और टीका में अंतर, एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। अब ये एआई बेस्ड कहता है आप जनरेट करें, चूंकि मैं लॉगिन हूं एआई में, मेरा अकाउंट है, तो मैं एआई से पूछता हूं, सबसे तेज खोजने वाला जो है। अच्छा, अब ये यहाँ तो ठीक ठाक दिया भाष्य के बारे में, और इसके बाद ये भाष्य टीका को पाठ टीका वृत्ति आदि में बांटा गया है, ये लेकर के हमको ये उत्तर दिया है। और उस बार जो हमको उत्तर दिया था वो उत्तर तो अभी दे ही नहीं रहा है, कुछ खास थोड़ा ठीक ठाक दे दिया है इस बार। उस बार टीका माने तिलक लगाना उगाना सब लिखने लगा था ये, तो ये उत्तर दे दिया भाष्य और टीका में क्या अंतर है। लेकिन ये बहुत अच्छा उत्तर नहीं। ये बहुत अच्छा उत्तर नहीं। भाष्य उस ग्रंथ को कहते हैं जो दूसरे ग्रंथों की व्याख्या करते हैं,